कर दिया है, वोट डाल दिया है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। करीब 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सुरक्षा भी चाक चौबंद कर रखी है। राष्ट्रपति राहुल गांधी समेत कई दिग्गज जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। 6 बजे तक आज दिल्ली की जनता अपना मतदान करेगी और सभी की किस्मत आज दिल्ली का भविष्य लिखने वाली है और किस्मत ईवीएम मशीन्स में कैद करने वाली है। 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। 70 सीटें हैं जिस पर चुनाव हो रहे हैं और सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी थी और आज दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी कि आखिर दिल्ली का भविष्य क्या रहने वाला है। 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों ने ही प्रचार में अपनी ताकत झोंकी थी और ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। अपना डेमोक्रेटिक राइट, ये फ्रैंचाइज, इसको एक्सरसाइज जरूर करें, वोट जरूर करें। विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए आपका ये योगदान बहुत ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई मुद्दा होता है, हर वोटर का। आप भी एक वोटर देखिए डाल के आई, तो मुद्दा एक बार बता। बिल्कुल, और मुझे लगता है 10 सालों से यहाँ पर जो कुशासन चल रहा है उसके कारण जो बेसिक अमेनिटीज है, सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, हेल्थ, ड्रेनेज, ये जो बेसिक एमेनिटीज हैं जो मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है, वो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, विकसित भारत की विकसित राजधानी के लिए डबल इंजन की सरकार का जलवा दिल्ली में भी जरूरी है ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। केजरीवाल पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, यमुना नदी वाला पूरा मामला था हरियाणा में। क्या देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि उन पर एफआईआर दर्ज होगी। मैंने चुनावी जुमले सुने थे पर पहली बार मुझे लग रहा है कि वो इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि वो चुनावी छलावों में पड़ गए हैं और इतना शर्मनाक असत्य का सहारा उन्होंने लिया है कि भाई यमुना जी में जहरीला पदार्थ हरियाणा की सरकार ने छोड़ा। और आप ये जानते कि ये सरासर झूठ है। खुद दिल्ली जल बोर्ड जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसने भी तुरंत इस बात का खंडन करते हुए एक स्टेटमेंट जारी करी थी, ये कह के कि हरियाणा ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो जाहिर की सी बात है कि जब आप इतने बड़े झूठ का सहारा लेंगे और जनता को केवल भ्रमित ही नहीं करेंगे, आप उनके अंदर डर की राजनीति का प्रयास करेंगे, जहरीली राजनीति का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एफआईआर होगी। बीजेपी ने एक शिकायत भी दर्ज कराई है कि गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए, जब जब यहाँ पर कानून का उल्लंघन होगा तब कार्रवाई जरूर होगी। और आखिरी सवाल, कुछ कैश पकड़ा गया जिसका कनेक्शन हो सकता है सीएम आवास से, ये डीजीपी ने कहा है, तो क्या आपका क्या? ये बहुत ही संगीन आरोप है और इसकी बहुत अच्छे से जांच होनी अनिवार्य है। इतना जरूर बोलूंगी कि इस प्रकार का ये जो बिहेवियर है और ये जो गैर कानूनी चीजें जिसमें यहाँ पे मैंने कहा ना, जो पार्टी कुशासन में रही है 1 दशक से, ऐसा लग रहा है कि उनकी हार की बौखलाहट परिलक्षित हो रही है। जीती बांसुरी स्वराज को आपने सुना, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बात करती नजर आई, लोगों से वार्ता की। 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो गई थी और लगातार लोग अपना अपना वोट कास्ट करने वहां पर पहुंचे हैं और खास तौर पर यह देखा जा रहा है कि महिला वोटर्स इस वक्त काफी एक्टिव हैं। काफी बड़ी संख्या में महिला वोटर्स अपना वोट कास्ट करने पहुंची। गुंडागर्दी के खिलाफ काम का युद्ध है, जो सत्य और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और साथ ही कालकाजी विधानसभा से निस्संदेह मैंने कहा कि लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। विकसित दिल्ली बनाने के लिए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी हार को निश्चित मानकर जिस तरह की गुंडागर्दी और गुंडई कर रहे हैं, कल रात को हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, उनका सहयोगी 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। उनके साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में कार्यरत है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार किस तरह से इस चुनाव में गुंडई पर उतरी हुई है। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को जानती है। आज सुबह भी मुझे जानकारी मिली है कि
संगम विहार के जो प्रत्याशी हैं उन पर FIR दर्ज हुई है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी का चरित्र। वोटर के तौर पर मैंने यही देखा कि मेरा कौन अच्छा विधायक रहेगा, कौन मेरे इलाके में काम कर सकेगा, किसकी पार्टी अच्छी सरकार बना पाएगी। जब मैं इसके बूथ के अंदर गया था तो मैं एक वोटर था, एक नागरिक था, और उस पे मैं एक ऐसे व्यक्ति को वोट करके आया जो मुझे लगता है अच्छा काम कर पाएगा। मुद्दे बहुत हैं, आज मैं उन मुद्दों में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वोटर का दिन है। आज वोटर ने अपना मन बना लिया है, वोटर ने देखा कि हर पार्टी क्या करना चाहती है, क्या हमारी लोगों की आलोचनाएं रही हैं। आज दिन है वोट का और आशा करेंगे सब वोट करेंगे। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तमाम मंत्री यहां पर आज अपना अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, राहुल गांधी, बांसुरी स्वराज भी 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज सभी दिग्गज उतरे हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। कुछ दिन पहले तक हमने देखा था कि इस तरीके से चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी थी और आज दिल्ली की जनता ये फैसला करने वाली है कि आखिर दिल्ली का भविष्य क्या रहने वाला है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे। राहुल गांधी भी कड़ी सुरक्षा के बीच अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे। वहीं बांसुरी स्वराज लोगों से बात करती नजर आई, तमाम मुद्दों को गिनाती नजर आई। विधानसभा चुनाव जीती हुई है और आज वोट कास्ट करती हैं। वहीं हरदीप सिंह पुरी भी लोगों से वार्ता करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम है वो भी उन्होंने देखा कि दुरुस्त है कि नहीं, और उसके बाद अपना वोट कास्ट करते हैं। तो आज मतदान का दिन, दिल्ली की जनता मतदान कर रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए थे, शाम के 6 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। 13,786 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और वहीं दिल्ली के मुस्तफाबाद का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और वोटर से बातचीत भी की। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। दिल्ली में वोटिंग का ये दिन, मुस्तफाबाद की ये एक सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो लगातार खबरों में रहा, दंगों की वजह से खबरों में रहा। वहां की ये सीट मुस्तफाबाद, यहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। सुबह से वोटिंग जारी है और कुछ लोग जो वोट डाल के आए हैं उनसे मैं सीधे यहाँ बात करता हूँ। मैडम, आप क्योंकि महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा अंदर देखी जा रही है, हालांकि यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं है, आपसे शुरू करता हूँ कि किन मुद्दों पर वोट दिया, क्या मुद्दे थे, क्या दिमाग में था जब वोट कर रहे थे? वही सफाई अभियान अस्पतालों के लिए, उसके लिए अच्छा करा। सफाई, हाँ, अस्पताल, हाँ, मतलब हेल्थ, हाँ, और हाँ, सफाई, सैनिटेशन। हाँ, अच्छा, बच्चों के लिए अच्छा, शिक्षा, सफाई और पढ़ाई की स्वास्थ्य, हाँ, इन मुद्दों पर आपने वोट किया है। अच्छा, और भी लोगों से यहाँ कनेक्ट होते हैं। भाई साहब, आपने किन मुद्दों पे वोट किया है? सर, हमने जो है यही मुस्तफाबाद विधानसभा जो है दिल्ली का सबसे एकदम विकास से त्रस्त और गंदगियों का ढेर, हाँ, और यहाँ कोई आज तक सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो इस विधानसभा को कभी मिली नहीं। अच्छा, यहाँ नालियाँ नहीं, गलियाँ नहीं, सड़कें टूटी फूटी, इसी पर सब लोग अपना मतदान कर रहे हैं। आपने किस मुद्दों पे वोट किया है? हमने साफ सफाई में डाला जी। अच्छा, नाली साफ सफाई, बाकी तो सफाई कैसी होती है मुस्तफाबाद में? सफाई जो हमारे जो ब्लॉक है इनमें तो होती नहीं है, मुस्तफाबाद में होती है, लेकिन ब्रिजपुरी में इतनी सफाई नहीं होती है, गाड़ियाँ भी नहीं आती हैं। क्या मुस्तफाबाद में किन मुद्दों पर वोट डाला है? हम तो सर कमल को फूल देके आते हैं, बीजेपी। किन मुद्दों पे वोट डाला है आपने? किन मुद्दों पे वोट डाला है? हाँ, क्या दिमाग में था जब वोट डाला? आप नहाए धोए एकदम रेडी होके आए हैं, किन मुद्दों पे दादा वोट डाला है? अभी डाल रहे हैं डालने। अच्छा, आप वोट डालने जा रहे हैं। मोबाइल की वजह से आपने वोट कास्ट कर लिया अपना? अभी नहीं। तो कई लोग आप देख रहे हैं कि कई लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं, कई लोगों ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। हम लगातार ग्राउंड जीरो मुस्तफाबाद से आपको डिटेल में बताते रहेंगे कि किन किन मुद्दों पर यहाँ वोटिंग हो रही है। इससे एक समझ पैदा होती है कि इलेक्शन में क्या मुद्दे सबसे ज़्यादा जनता को महत्वपूर्ण रहे। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ मैं संभव शर्मा, मुस्तफाबाद, इंडिया न्यूज़। राधा कृष्ण जी, भोले बाबा, कामधेनु माता, आप जितनी देखेंगी, माँ सरस्वती, कालका माता ऊपर हमारे, तो माँ बगलामुखी, ये सब विराजित है। ये एक दिन की पूजा नहीं है।
हम एक दिन की पूजा दिखावे के लिए नहीं करते। हम आज भी जब निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके, और इसके साथ भी जब हम आगे भी निकलते हैं तो ध्यान करके ही निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव के दिन अब वो हो गया, वो रावण बहुत मारीच बन लिया। अब दिल्ली के लोगों का विश्वास टूट चुका है उनसे। बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, और धोखा करने वाला कोई और नहीं, वही है जिनका नाम आपदा पड़ गया है। जी सर, कल देर रात जो है आतिशी के पीए को पकड़ा गया कि उनके पास किस तरह से 15 लाख रुपए का कैश उनके पास से बरामद हुआ। एक गाड़ी में वो थे, घूम रहे थे, और इल्जाम ये भी है कि वो पैसा बांट रहे हैं। नहीं, वो बांट ही रहे हैं, और दिल्ली के लोग ले भी लेंगे फिर भी वोट नहीं देंगे। उनके पास लूट के पैसे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। आज ये कर्म हो गया। इस स्थिति में आना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, कि पैसे बांट रहे हैं। ये अब रिश्वत 5 साल रिश्वत लेते हैं और लास्ट चुनाव के दिन रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो लोग अब समझ गए हैं कि ये रिश्वत दे करके हमारे बच्चों का फ्यूचर मार रहे हैं। अब हमें फ्यूचर इनके हाथों में नहीं देना है, अब देना है मोदी जी के डबल इंजन के साथ, और उसके लिए लोग चल रहे हैं। जी सर, दिल्ली की जनता को क्या बोलना चाहेंगे जो वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखें और वोट करें? एक ही मुद्दा है, दिल्ली का विकास, साफ पानी, साफ हवा, साफ नदी, बुजुर्गों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, महिला समृद्धि सम्मान। पहली बार महिला समृद्धि सम्मान दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प में आया है, और वो दिल्ली को इसके लिए वोट देना है, और दिल्ली को बचाने के लिए भी वोट देगी, और वो बचाने का जो विश्वास है अब वो मोदी जी के डबल इंजन। जी सर, आप भी जो है 11 साढ़े 11 बजे वोट करने जा रहे हैं? जी नहीं, मैं 10:30 बजे तक हमें वोटिंग अपने उस पर पहुंचना है, और मैं भगवती को हृदय में रख करके आज प्रार्थना भी कर रहा हूं। मैं अभी भी, जो लोग हमको सुनेंगे, वो आज दिल्ली को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्थान देंगे। इंजन की सरकार बनने जा रही है, कॉन्फिडेंटली ये बोलते हुए नजर आए। लगातार मतदान 7 बजे से शुरू हो चुका है और 8.03% वोटिंग अब तक हो चुकी है। मुस्तफाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। क्लीनलीनेस वहां पर बहुत बड़ा इशू है। वहीं ग्रेटर कैलाश में हो रहे मतदान को लेकर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में डेमोक्रेसी का महापर्व मनाने के लिए लोग अपने दिलों से, घरों से बाहर निकल चुके हैं, और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम फिलहाल ग्रेटर कैलाश विधानसभा में हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मुख्य मुद्दे हैं उनके दिमाग में वोट डालने से पहले। सर, आप अपना वोट डालने के लिए फिलहाल जा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए? मैं क्या कर रहा, मैं कहता हूँ कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, पब्लिक का काम करे, जनता को खुश रखे, बस। और हमारे क्या डिमांड है? जो काम है सही करते रहे, चलती रहे गाड़ी। पिछले 5 साल में इस विधानसभा में कुछ काम हुए हैं डेवलपमेंट? काम चलते ही है, कभी होता है कभी नहीं होते, काम तो चलते ही रहते। ये थोड़ी कि काम नेता कुछ करते भी है, कोई काम बिजी भी होते, कोई और भी काम होते, सारे पब्लिक जाना आना लगा रहता है। बस बस काम होना चाहिए, उसके लिए लोग लगातार वोट कर। कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता, कोई सी भी पार्टी हो, काम होना चाहिए पब्लिक का। जनता दुखी काम के लिए ही वोट कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, अगले फर्स्ट टाइम वोटर हो आप, तो आप बताइए कि कैसा पहले तो महसूस हो रहा है, वोट डालने जा रही हो पहली बार, कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब फर्स्ट टाइम है तो मैं जाके देखूंगी कि कैसे क्राउड है और कैसे मतलब पूरा अरेंजमेंट है, और मतलब जो सुना था मतलब अब वोट डालने के बाद वो होता है कि नहीं होता।
एज अ यंग वोटर आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स की क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर? आप यंग हैं, क्या मुद्दे लगते हैं कि यंग लोगों के हैं इस विधानसभा में या पूरी दिल्ली में? मैं पर्सनली चाहती कि जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा बढ़े ताकि बाहर जाके थोड़ा बच्चे जो फॉरेन की तरफ जाते हैं पढ़ने के लिए वो कम हो और थोड़े से इंडिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ताकि अभी जॉब मार्केट इतनी कम हो रखी है वो हो, और बाकी तो जॉब्स के लिए यहाँ पर काम होना चाहिए। सर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए तो मुख्य मुद्दे क्या लग रहे हैं? क्योंकि प्रदूषण पर बात हो रही है, यमुना पर बात हो रही है, ट्रैफिक पर बात हो रही है। सड़क ही बिल्कुल खराब है मैम, बिल्कुल सड़क ही बिल्कुल खराब हो रखी है मैम। आप सड़कें देख लीजिए, आप बिल्कुल जहाँ जाएंगे दिक्कत होती, स्कूटी वाला हो, गाड़ी वाला हो, सारी गाड़ी तो 1 साल में ही खराब हो जाती है, लगा लीजिए। और बाकी जमुना का आपको पता ही है पूरा खराब हो चुका है मैम। तो यमुना और सड़कें जो है वो बदहाल कंडीशन में फिलहाल पूरी दिल्ली में ही हैं। सर आप से अगर हम जानें तो ग्रेटर कैलाश विधानसभा की क्या मुख्य मुद्दे हैं? क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा फ्री बिजली, फ्री पानी की जो योजनाएं हैं वो दी गई, तो क्या फ्रीबीज चाहिए जनता को और क्या पानी की समस्या यहाँ पर है? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पानी की समस्या फॉर्चुनेटली तो नहीं है। हमारी सोसाइटी में तो मोटर्स भी नहीं है। बट अगर देखा जाए कि चिराग दिल्ली के सामने जो एक्चुअली रोड्स हैं वो बहुत ख़राब है। अभी कुछ टाइम पहले एक रोड बना था, वो रोड बारिश होते फिर ख़राब हो गया। तो जिसको सोसाइटी में हम जैसे लोगों को सोसाइटी रोड पे जाना है, रोज़ जाना है, अपना कुछ वॉक पे भी जाना है, तो दे आर नॉट सेफ फॉर अस। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन मुद्दास जो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो, और हम उस पर चाहते हैं कि कोई सरकार आके काम करे। बिल्कुल, तो देखिए सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि ग्रेटर कैलाश में पानी की समस्या फिलहाल लोग कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी लोकल मुद्दों पर, डेवलपमेंट के मुद्दों पर फिलहाल लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आप भी जो हमें देख रहे हैं, आपसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि आप भी अपने घर से बाहर निकलिए, दिल्ली के रहने वाले, और अपना वोट ज़रूर डालिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बीजेपी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे और सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सीएम नायब सैनी मोहन लाल बड़ौली इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी बैठक, कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी। सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी भी इस पूरी बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में पूरी बैठक, मोहन लाल बड़ौली भी इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर मंथन और चर्चा इस पूरी बैठक में होने वाली है। कुछ ही देर में ये बैठक की शुरुआत होगी। चंडीगढ़ में थोड़ी ही देर में बीजेपी की ये अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर ये पूरी बैठक होगी और इस पूरी बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें बीजेपी के सभी विधायक भी शामिल होने वाले हैं। सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, शिरकत करेंगे, इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम सैनी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले हैं। कल प्रयागराज जाएंगे सीएम सैनी। प्रयागराज के बाद अयोध्या जाएंगे सीएम सैनी और अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। प्रयागराज के महाकुंभ सीएम सैनी जाने वाले हैं और कल ही उनकी रवानगी है। कल प्रयागराज पहुंचेंगे, वहां पर महाकुंभ में स्नान करेंगे। उसके बाद अयोध्या में भगवान राम के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो कल अयोध्या जाएंगे सीएम सैनी, भगवान रामलला के दर्शन पूजन, साथ ही प्रयागराज भी जाने वाले हैं। महाकुंभ में विशेष स्नान करने वाले हैं। हरियाणा पुलिस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस अधिकारी हैं जिनका तबादला कर दिया गया है। 13 एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। 12 आईएएस और 67 एचसीएस के तबादले हुए हैं। 11 आईपीएस अधिकारी जिनके तबादले कर दिए गए हैं, साथ ही 13 एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले कर दिए गए हैं। 12 आईएएस, 67 एचसीएस के ये तबादले यहां पर हुए हैं। बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। 13 एचपीएस अधिकारी थे जिनके तबादले किए गए हैं। 11 आईपीएस अधिकारी, फेरबदल, तबादला।